Am I audible? Am I visible? मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। देखिए, आप बच्चे हैं और आपके अंदर ये सारी तमन्नाएं होंगी कि हम ज़िंदगी में कुछ न कुछ बनने वाले हैं, है ना? सबकी तमन्ना। किसी को डॉक्टर बनने की तमन्ना होगी, किसी को पुलिस में जाने की तमन्ना होगी, कोई IAS IPS करने वाला होगा, कोई टीचर बनना चाहता होगा। इन तमाम बातों के साथ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, टीचर बने, किसी भी विभाग में जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छा इंसान भी बने। अच्छा इंसान बनने के लिए दुनिया का कोई भी तरक्की का रास्ता, अब तक दुनिया में जितने भी आप देख रहे हैं तरक्की के रास्ते, वो सारे के सारे आपके उस्तादों के तरफ से ही जाते हैं। कोई भी दुनिया की तरक्की का रास्ता, कोई भी सक्सेस का रास्ता उस्तादों की तरफ से ना जाता हो, ऐसा अभी तक पूरी दुनिया में मुमकिन नहीं हो सका है। आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने उस्तादों के मार्गदर्शन में जो आप बताते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी को संवारें। आज के बच्चे, अभी आप बच्चे हैं, कल के देश का भविष्य है। आपके कंधों पर आपकी खुद की जिम्मेदारियां आनी है, आपके परिवार की जिम्मेदारियां आनी है, आपके देश की जिम्मेदारियां आनी है। कल आप देश का भविष्य बनने वाले हो। कल के बेहतर देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए आज आपको तैयार होना पड़ेगा। और आज की तैयारी आपकी कहाँ से शुरू होती है? आपकी एजुकेशन से। एजुकेशन आपको न सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए खुशियाँ भी पैदा करता है। एजुकेटेड जितने भी लोग होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, उनकी शिक्षा का सबसे पहला कदम होता है कि उनकी भाषा अच्छी हो। आपके अंदर खुद एतमादी हो, जिसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस फर्स्ट। सबसे पहले क्या ज़रूरत है कि आप अपने अंदर एक खुद एतमादी पैदा करें। आप लोग चाहते हो कि एग्ज़ाम में आपके नंबर अच्छे आ जाए, यही चाहते हैं ना? सारे लोग चाहते हैं। कई बार एग्ज़ाम का नाम सुनकर पैरों में कंपन भी होती है, दिल में एक धड़कन भी होती है। अभी आपसे कहा जाए यहाँ आकर के कुछ बोलिए, तो कई बार लगेगा कि आपके पैरों में थोड़ी सी कंपन होने लगी है। मेरे पैर कांप नहीं रहे हैं। आपको देखकर मुझे कभी लगता है कि मैं भी एक छोटा सा बच्चा होता, आपके बीच में एडमिशन करा के लाइन में खड़ा होता, कितना अच्छा होता। लेकिन अब ये हमारा सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आपकी एज को क्रॉस कर लिया है। अब हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो आपके अंदर जो ये कंपन होने लगती है, हार्ट में एक धड़कन सी होती है एग्ज़ाम का नाम सुनकर, इसी को समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है, ताकि पेपर के समय एग्ज़ाम का नाम सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज ना हो और आपका पेपर बढ़िया हो जाए। ये कैसे होगा? ये तभी हो पाएगा जब आप रोज़ सुबह सोकर उठें, जो भी प्रेयर करते हो, नमाज पढ़ते हैं या कुछ और करते हैं। कई बच्चे इसमें मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी है, जो जिसका नमाज पढ़ने का तरीका हो, पूजा पद्धति हो, वो अपने ठीक से करे और उसके साथ ये ज़रूर बोले, यस आई कैन। बोलो हमारे साथ, यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन। मतलब मैं कर सकता हूँ। सब कुछ हम ही तो कर सकते हैं, हमको ही तो करना है। अपने अंदर दिल में एक ताकत पैदा करो कि हमें करना है। और ये कुछ भी बड़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कुछ बड़ा है दुनिया में तो आप ही हो। आप ही बड़े हो, आप ही तो कर पाओगे। आप में से ही तो कोई DM बनने वाला है, आप में से ही कोई SP बनने वाला है, आप में से ही आपके उस्तादों की तरह से टीचर्स बनने वाले हैं। कोई पुलिस में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा ना। तो फिर ये आपको सोचना है, अपने दिल में एक बहुत अच्छी ताकत पैदा करनी है। रोज मॉर्निंग में, बल्कि कई बार दिन में कहना है, यस आई कैन, यस आई कैन। दूसरी चीज, आप लोग ये सोचते होंगे कि हम लोग पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, अपने पापा का सहारा बनेंगे। सोच रहे हैं ना? तो जब आप अपने पापा का सहारा बनने वाले हैं, अपने परिवार की जीनत बनने वाले हैं,
तो आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि हम बड़े होकर अपने पापा का दाहिना हाथ बनेंगे और अपने परिवार का लेवल, जो हमारे परिवार का स्टैंडर्ड है, उससे उसको एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। ऐसी है ना तमन्ना? ये जज्बा आपके अंदर हर समय होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। एक बात और कहूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं यहाँ लेक्चर नहीं बोलने आया हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों के चेहरे देखने आया। क्योंकि सुबह सुबह अगर बच्चों को देख लो तो अपने अंदर भी एक बच्चा पैदा हो जाता है और हमारे अंदर भी लगता है कि हम एक बच्चे हैं और हमें भी अभी बहुत कुछ करना है। मैं तो सिर्फ आपको देखने आया हूँ। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो भाषा होनी चाहिए, जो आप बोलते हो, आपकी आवाज़ से फूल झड़ने चाहिए, चेहरे पर स्माइलिंग होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। दुनिया में जितने भी लोग तरक्की किए हैं अभी तक, इतिहास उठा लीजिए, सारे लोग बड़े सच्चे होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। ईमानदारी का मतलब क्या है जानते हैं आप? ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि जिसके पैसे लिए और उसको ईमानदारी से लौटा दो। ईमानदारी की बात यहीं तक खत्म नहीं होती। ईमानदारी की बात तो ये कि जो भी आप काम कर रहे हो वो ईमानदारी से करो। अभी आप ईमानदारी से मेरी बात सुन रहे हो तो इसको ईमानदारी से सुनो। खाना खा रहे हो तो ईमानदारी से खाओ। होमवर्क कर रहे हो तो ईमानदारी से करो। मम्मी की बात मान रहे हो तो ईमानदारी से करो। टीचर्स की अजमत, टीचर्स की इज्जत ईमानदारी से करो। वॉट एवर यू हैव टू डू इन योर लाइफ, एवरीथिंग शुड बी ऑनेस्ट। जो कुछ भी आपको जीवन में करना है वो सब ईमानदारी से करो। दुनिया का हर तरक्की का रास्ता ईमानदारी से होकर ही गुजरता है। बनेंगे ना ईमानदार? अच्छे बनेंगे? अपने टीचर्स की, उस्तादों की बात मानेंगे और रोज बोलेंगे आई कैन, बोलेंगे ना? कभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि शिक्षित का मतलब होता है कि आपकी बात से, आपकी आवाज से फूल झड़ने चाहिए, जिससे भी आप एक बार बात कर लो वो बहुत खुश हो जाए, लगे हम किसी अच्छे बच्चे से बात कर रहे हैं। समझ गए ना मेरी बात? तो दिल में घबराहट नहीं होनी है, बहुत ताकत रखनी है और हर वक्त अपने पापा का चेहरा याद रखना है, यही वो पापा हैं। आप दुनिया में किसी हीरो को जानते हो? हीरो मैं बता देता हूँ, आपसे पूछूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, बस 1 सेकंड 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा। हीरो वो होता है, हीरो का मतलब होता है जो कभी हारता नहीं। हीरो का मतलब होता है ताकतवर, विजेता, जो हमेशा जीतता है, कभी हारता नहीं, उसको बोलते हैं हीरो। और दुनिया में एक शख्सियत है जो कभी हारती नहीं है। हर बच्चे के लिए, आप लोगों के लिए दुनिया में एक हीरो है, वो आपके पापा है। आपके लिए कभी हार नहीं मानते, आपके लिए जाड़े में भी जाते हैं, धूप में भी जाते हैं, बारिश में भी जाते हैं, रात में भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, उन्हें अंधेरा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बच्चों के लिए हमेशा विजेता रहते हैं। बच्चे कुछ भी मांगते हैं, पापा कहते हैं ला के दूंगा, कहीं से भी लाते हैं। वो तुम्हारे लिए शेर के मुंह में भी घुसने को तैयार हैं। वो अपने बच्चे को कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहते। तो क्या हुए? वो आपके हीरो हुए ना हीरो? आपके पापा ही आपके हीरो हैं। आपके पापा ने आपको कभी झुकने नहीं दिया, कभी आपको रोने नहीं दिया। तो अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, कहिए पापा हम है ना, हम आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे, हम आपकी ताकत बनेंगे, आपका सहारा बनेंगे और आपकी इज्जत पूरी दुनिया में फैला देंगे, तो आपका नाम रोशन करेंगे। करेंगे ना आप लोग? आपके हीरो आपके पापा हुए। हर समय आपके पापा का चेहरा सामने होना चाहिए। पढ़ने बैठो, सोचो इसमें मुझे पापा का चेहरा दिख रहा है, हम बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। पेपर आएगा तो पेपर में आपको पापा का चेहरा दिखना चाहिए कि हम पापा तुम्हारे लिए पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनेंगे, तुम्हारा सहारा बनेंगे, तुम्हारी इज्जत बनेंगे, तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देंगे। बोलो करेंगे ना? ओके, थैंक यू। अभी मौका है, तेरे हाथ में भर ले दामन, ये जमाने नहीं लौट के आने वाले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।